बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आ, घूम के कहो मेरे पियो जी, घूम के कहो मेरे पियो जी, जो हम सौ के अनेक जीवन के ते कहो मेरे पियो जी। ए बुध इन आकार की क्यों कहे जुबानी जी, दिन के ते कहो मेरे पियो जी। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको देते जी, कई विध विध के सुख धाम के जो हमको देते जी, आरतम करके रोशनी, आरतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्ति जी, गुण के ते कहो मेरे पियो जी। सहजल सुख में झीलते कहूँ, दुख ना सुनिया नाम जी। सहजल सुख में झीलते कहूँ, दुख ना सुनिया नाम जी। सो माया मीत आए के, सो माया मीत आए के, सुख अखंड देखा या धाम जी, घूम के ते कहो मेरे पियो जी, घूम के ते कहो मेरे पियो जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी। निर्मल नेत्र की जो आत्म के, निर्मल नेत्र की जो आत्म के, पर्दे दी उड़ाए जी, धुन के ते कहो मेरे पियो जी, धुन के ते कहो मेरे पियो जी। आप पहचान कराई अपनी, आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आपके, बड़ी बड़ाई दई आपकी, लय इंद्रावती कंठ
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल ना मालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ की प्रगट वाणी की 23 चौपाई हो गई थी, अभी 24वें चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रगट वाणी इतनी अनमोल वाणी है पूरे स्वरूप साहब में, जिसने प्रगट वाणी की इन 118 चौपाइयों को समझ लिया गहराई से, वो परम राज्य के दिल की पूरी लीला को समझ जाएगा। उनके परम धाम से चलने से लेके परातम में जागने तक, यानी कि पूरे 7 दिन की लीला का इसमें इतना गहन और गहन बात पूरी खोल दी गई है। राज्य ने कैसे प्लानिंग करी, कैसे लाए, कैसे विरह दिया, क्यों नहीं जगाया, फिर जागनी ब्रह्मांड में क्यों जगाया, मतलब पूरे भेद खोल दिए। त्रिधा लीला क्या है पूरी बता दी। तो ये प्रगट वाणी को जिसने समझ लिया उसको कोई संशय नहीं रह सकता किसी भी बात में। तो इसलिए 18,000 चौपाई पूरी वाणी की समझने से पहले सबसे पहले प्रगट वाणी समझ लेनी चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि ये प्रगट वाणी सारे भेदों को खोल देती है, इसीलिए इसको प्रगट वाणी कहा गया है। तो कल तक जो बात हो रही थी, एक कहे दो भिन्न भिन्न खेल देखन के दो कारण, उपजो मोह सूरत संचरी खेल हुआ माया विस्तरी। तो कल जहां पर बात छोड़ी थी कि इस खेल बनने के दो भिन्न भिन्न कारण हुए। पहला, एक इन सखियों के दिल में अक्षर की लीला देखने की बात उपजा दी, तो ये था कारण। और अक्षर के मन में सखियों की लीला देखने, सखियों और राज्य की लीला देखने का बात उपजा दी, ये भी एक कारण था। लेकिन महाकारण क्या है, जो इससे पहले की चौपाई में बता दिया कि राज्य के ही दिल में ये था कि वो खेल दिखाएं। तो इत अक्षर को विलस्यो मन, उपजो मोह सूरत संचरी खेल हुआ माया विस्तरी। उपजो मोह मतलब ये मोह तत्व उत्पन्न हो गया। सबसे पहले राज्य महाराज ने खेल बनाने की इच्छा को लिया, इस संकल्प को लिया खेल बनाने के लिए। वो संकल्प उनके सतंग अक्षर के हृदय में डाल दिया, और अक्षर के हृदय से वो सुमंगला पुरुष में आ गया, और सुमंगला पुरुष से वो प्रणव ब्रह्म में आते हुए ये मोह तत्व जो है सुमंगला पुरुष को, स्त्री और पुरुष का मिलन, मतलब जिसमें दोनों भाव होते हैं, उनकी जो स्त्री स्वरूपा मतलब उनकी जो शक्ति स्वरूपा से ये मोह तत्व उत्पन्न हुआ, और उनके पुरुष स्वरूप से जो है आदि नारायण, उनके प्रतिबिंब के रूप, उनके मन के रूप आदि नारायण उत्पन्न हुए। डायरेक्ट भी इस बात को इस ढंग से भी कह दिया जाता है, समझाने वाले जब बताते हैं तो वो कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप अव्याकृत है, और अव्याकृत के मन का स्वरूप जो है आदि नारायण है। उसमें सुमंगला पुरुष और प्रणव ब्रह्म की बात नहीं करते। जिनको बहुत गहराई से बात समझनी होती है वो इस बात को इस ढंग से समझते हैं, वरना सरल भाषा में आप ये भी समझ सकते हैं कि मनचित बुद्धि अहंकार जो अक्षर के हैं, उसमें अव्याकृत ब्रह्म, सब्रिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म है। उनका मन का स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म है, और उसी के मन का स्वरूप आदि नारायण है। तो ये बिल्कुल सिंपल ढंग से भी समझा जा सकता है। उपजो मोह सूरत संचरी, मोह तत्व उत्पन्न हुआ, उसमें जो है प्रणव ब्रह्म अपने आप को आदि नारायण के रूप में देखते हैं, ये उनकी सुरता आ गई, अक्षर का मन आ गया, संचरी उसमें मिच्छोम हुआ, और खेल हुआ माया विस्तरी। इस तरह से ये खेल बन गया और माया का विस्तार हो गया। जैसे ही आदि नारायण कहते हैं अहम एको बहुश्यामी, जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, सारी दुनिया संकल्प से बनी है। सुंदर सा राज्य के संकल्प से शुरू होती है, और आगे तक सिर्फ संकल्प 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 ही चल रहा है। राज्य ने संकल्प किया, अक्षर ब्रह्म के हृदय में डाल दिया, अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया,
प्रणव सुमंगला पुरुष में आ गया, सुमंगला पुरुष का संकल्प प्रणव ब्रह्म में आ गया, प्रणव ब्रह्म का संकल्प आदि नारायण के रूप में आ गया, और आदि नारायण से यहाँ से, और शास्त्रों में लिखा हुआ है, सारे जितने भी शास्त्र है उनमें सारे में बात यहाँ से है कि मोह तत्व उत्पन्न हुआ, और उसमें आदि नारायण हुए जो अंड के रूप में थे। उन्होंने पूरी सृष्टि में वो अकेले थे, उन्होंने कहा मैं अकेला हूँ, अनेक हो जाओ, ये संकल्प लिया। इस बात पे मैं ज्यादा जोर क्यों दे रही हूँ सुंदर साथ जी, कि संकल्प लिया। संकल्प का बहुत गहरा मतलब है कि संकल्प लेने से ही सब कुछ बनता है। राजी ने संकल्प किया, खेल बन गया। आदि नारायण ने संकल्प किया, खेल बन गया। उस आदि नारायण के संकल्प के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर आगे 33 कोटि के देवी देवता और फिर सारे जीव और 14 लोगों का ब्रह्मांड बन गया। तो संकल्प से सब कुछ बनता है। ये नियम कहाँ का है? ये मूल परम धाम का नियम है सुंदर साथ जी, संकल्प लेने का। तो आज भी ये नियम काम करता है। यदि हम ये संकल्प ही ले कि हम परम धाम की रूह है, तो हम रूह हैं। ये संशय कभी नहीं आना चाहिए दिल में कि पता नहीं। मेरे सुंदर साथ बहुत सी जो बातें करते हैं ना इस तरह की, मैं उनको हमेशा यही बात करती हूँ कि पता नहीं हम ब्रह्म सृष्टि हैं भी या नहीं है, पता नहीं हम ईश्वर सृष्टि हैं, शायद हम जीव सृष्टि हैं। तो सुंदर साथ जी, संकल्प ये परम धाम का नियम है, जो इस काल माया के ब्रह्मांड में भी ये संकल्प से ही दुनिया बनी है, और संकल्प से ही आज भी राज्य से चरण और उनसे कनेक्टिविटी जोड़ी जाती है। संकल्प से ही हम क्या करते हैं चितवनी में, संकल्प ही तो करते हैं, हम सोचते हैं, हम अपनी कनेक्टिविटी बिठाते हैं राज्य से उसमें। रुचि दीदी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही है। तो सुंदर साथ जी, संकल्प बहुत जरूरी है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप ईश्वर सृष्टि हैं, जीव सृष्टि है। जीव के ऊपर तो आत्मा बैठती ही होती है, तो जीव सृष्टि तो हम है ही है, उसमें क्या डाउट है कि हम जीव सृष्टि हैं। लेकिन हमारे ऊपर आत्म बैठी है, परात्म से वो नजर आई है, और हम ब्रह्म सृष्टि है। ये बिल्कुल अखंड सत्य है, इसमें कुछ भी, वरना इतनी वाणी किसी को मिल सकती है क्या? वरना किसी को इतना महसूस करा सकते हैं राज जी क्या कि कब उनके साथ है, कब कनेक्टिविटी बनी हुई है, कब नहीं है? इतना तक महसूस करा रहे हैं। किसको करा रहे हैं? अपनी रूहों को करा रहे हैं। इल्हाम आवत पर्दे से इल्हाम आते हैं, हमें पता लगता है, तो कनेक्टिविटी बनती है। तो ये सब संकल्प से होता है। इस संकल्प को कभी भी नहीं छोड़ना है कि हम सब ब्रह्म सृष्टियां हैं, और हम राज्य की ब्रह्म आत्माएं हैं। हमारे धनी प्रेम के स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, ये हमारे वाला जी हैं, हमारे प्रीतम है, हम उनकी अखंड परम आत्माएं हैं, और हमारे राज्य से मूल संबंध था, है और हमेशा रहेगा। वो राज्य भी चाहे तो हमसे तोड़ नहीं सकते। ऐसा राज्य स्वयं अपनी वाणी में हमें बताने के लिए कहते हैं कि तुमसे संबंध मैं भी चाहूं तो नहीं तोड़ सकता। इतनी बड़ी बात कहने की अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को क्या जरूरत थी? उन्होंने ये इसलिए कह दिया क्योंकि हमारे दिल में ये कभी संशय ना आए कि हम कौन हैं। तो हम कौन है? हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की ब्रह्म सृष्टियां। यही हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को कभी भी ना छोड़ना ही नहीं है, बल्कि अपनाना और छोड़ना से ऊपर निकल जाना है। हम हैं ही, इस संकल्प को अपनाने और फिर इस संकल्प को छोड़ने वाली बात ही नहीं है, हम हैं ही। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रैगुण, ताथे थिरचर सब उत्पन्न। पूरी उत्पत्ति बता दी है इस एक चौपाई में। इत अक्षर को विलस्यो मन, अक्षर का मन विलसा। सुंदर साथ जी, डॉग की आवाज आ रही है क्या? मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके 1 मिनट के लिए। अक्षर का मन मिलसा, यानी कि अक्षर में संकल्प हुआ और वो आगे तक पहुंचा। 5 तत्व 14 भवन, और ये 5 तत्व 14 भवन का ब्रह्मांड बन गया। यहाँ में महाविष्णु मन, महाविष्णु कौन? आदि नारायण को महाविष्णु कहा जाता है, जो अक्षर के मन का स्वरूप कहेंगे, या प्रणव ब्रह्म या समंगला पुरुष के मन का स्वरूप कहेंगे, एक ही बात है। यहाँ में महाविष्णु मन थे त्रैगन, उनके मन के स्वरूप क्या हुए? आदि नारायण या महाविष्णु किसके? अक्षर के मन के स्वरूप हैं। और महाविष्णु के मन के स्वरूप कौन है? त्रिगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश।
और त्रिगुण के फिर मन के स्वरूप से ताथे थिरचर सब उत्पन्न, उनसे ही ये सारी सृष्टि 14 लोकों की बन गई, 5 तत्व और 14 भवन बन गए। याविद उपजो सब संसार, एक ही चौपाई में पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को उन्होंने बता दिया। याविद उपजो सब संसार, इस प्रकार से पूरा संसार बन गया। दिखलावने हमको विस्तार, हमें अपना विस्तार दिखाने के लिए राज्य महाराज ने ये 14 लोकों का ब्रह्मांड इस बार राज्य ने बनाया है अपनी रूहों के आगमन के लिए। जो आज्ञा भई हम पर तब हम जानिया गोकुल घर, और हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा डाला। और आज्ञा भई, किसकी आज्ञा भई, कहां से हुक्म चला? सीधा कह रहे हैं कि राजी महाराज ने आज्ञा करी, उनका ही हुक्म चला, उनसे ही ये संकल्प चला कि ये खेल बने और सखियां इस खेल को देखें और अपनी और मेरी साहिबी को पहचाने। यूं आज्ञा भई हम पर राज्य का हुक्म पारित हो गया। तब हम जानिया गोकुल गल, सबसे पहला दिन हम गोकुल में उतर आए। यो नींद में देखिए सुपन जो उपजे, हम ब्रज वधु जन उपजती मनासा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। जैसे नींद में सुपने को देखा जाता है, जैसे नींद का विस्तार होता है और उस विस्तार में हम अपने स्वरूपों को देखते हैं और बहुत से और स्वरूपों को देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे ऊपर नींद का आवरण पड़ा, यानी कि फरामोशी का पर्दा पड़ा, और जिस प्रकार से सपना देखा जाता है ऐसे ही हम ब्रज वधु बनकर गोकुल में आए। उपजती मन आशा घनी, क्योंकि अभी अपने प्रेम से भूले थे, फरामोशी का पर्दा पड़ा भी था तो क्या हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी टूटी ही नहीं थी, कनेक्टिविटी बनी हुई थी राज्य से प्रेम की। उपजती मन आशा घनी, तुरंत ही मन में ये उपजते ही ये आशा हो गई, हम कब मिलसी अपने धनी, हम अपने धनी से कब मिलेंगे। हम सब जो बीच की उम्र की सखियों के बीच में थे, जो मिडिल एज में थी, उनके ऊपर आत्म, उससे पहले उनके अंदर आत्म नहीं थी। हम 11 साल 12 साल के थे, हम कोई 20-18 साल के थे, कोई 20 साल के थे, इस तरह की सखियों के ऊपर सुरता ऊपर से बैठी। और अभी से पहले उनको कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किससे मिले, हमारा धनी कौन क्या। उपजती मन आशा, जैसे ही सुरताएं उतरी उनके मन में एक ही आशा उत्पन्न हुई, क्योंकि अभी संबंध टूटा ही नहीं था। हम कब मिलसी अपने धनी के, हम अपने धनी से कब मिलेंगे, हम अपने आत्म के धनी से कब मिलेंगे, जबकि धनी की ना पहचाने ना अपनी पहचाने कि हम ब्रह्म सृष्टि परमधाम से खेल देखने आए हैं। जेती कोई है ब्रह्म सृष्टि, प्रेम पूरन धनी पर दृष्ट, कंस के वंद वसुदेव देवकी इताए सुरत चतुर्भुज की। जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां थी वो आ गई, वो ब्रज में गोकुल में प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट, उनका प्रेम धनी के साथ पूर्ण था यहाँ पर, और उन्हीं के ऊपर उनकी नजर थी। संबंध की पहचान नहीं थी, अपनी पहचान नहीं थी, लेकिन प्रेम इतना गहरा था, प्रेम अभी टूटा ही नहीं था, तो प्रेम इतना गहरा था कि राज्य के ऊपर उनकी दृष्टि बनी हुई थी। कंस के बंध वसुदेव देव की इताए सूरत चतुर्भुज की कही, और उधर देवकी और वसुदेव जो कंस के बंधन में थे, उनको जो है विष्णु भगवान जो चतुर्भुज स्वरूप है, उन्होंने आकर उनको दर्शन दिए। सूरत विष्णु की चतुर्भुज जो है, दियो दर्शन वसुदेव को सोए, पीछे फिरे कह के हकीकत, अब दोए भुजा की कहो विगत। विष्णु की सुरता, विष्णु की सुरता जो चतुर्भुज स्वरूप विष्णु को कहा जाता है, उन्होंने आकर वसुदेव जी को दर्शन दिए। पीछे फिरे कह के हकीकत, क्या कहे, हकीकत कह के पीछे फिरे कि जो बालक पैदा होगा उसको आपको जो है गोकुल में पहुंचा देना है, ये दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कह पाएगा, आपको उसको वहां पहुंचाना है और वहां पे जो कन्या है उसको लेकर यहाँ पे आना है। ये सारी सृष्टि किसके लिए? राज्य की लीला को बचाने के लिए, राज्य की लीला कैसे होगी उस सब के लिए इन सबको पहले से ही आज्ञा दे दी गई। पीछे फिरे कह के हकीकत, अब दोए भुजा की कहूं विगत। अब ये जो राज्य जो है, जो उनके प्रसव से पैदा हुए, उनमें अब जब पैदा हो जाएंगे, राज्य कभी पैदा नहीं होते, विष्णु का जीव जो पैदा होगा उसके ऊपर राज्य की का आवेश बैठेगा और अक्षर की सुरता बैठेगी और जोश, इस तरह से। अब दोए भुजा की कहो विगत, अब ये जो 2 भुजा वाला बालक है, अब इसकी आपको बात बताते हैं। मूल सूरत अक्षर की जे, जिन चाया देखो प्रेम सने, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। मूल सूरत, अक्षर की मूल सुरता जो परमधाम में है, जिसने चाहा था कि वो राज्य और सखियों के बीच के प्रेम को देखे, वही सूरत धनी के आवेश को लेकर नंद के घर कियो प्रवेश। जब राज्य महाराज
नंद घर में आते हैं तो वहीं पे ही राजी महाराज के आवेश के साथ अक्षर की सुरता किसके, विष्णु के जीव के ऊपर बैठते हैं। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आता मक्षर जोश धनी धाम, एक खेल देखा सैया सबन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। ये जो दो स्वरूप, दो भुजा वाले, दो भुजा स्वरूप जो श्याम, जो दो भुजा वाले श्याम हैं, जो कृष्ण है, जो पैदा हुए हैं, इनके अंदर आत्म अक्षर जोश धनी धाम, इनके अंदर अक्षर की आत्म और धनी का जोश है। एक खेल देखा सैया सबन, सब सखिया इस खेल को देख रही हैं जो गोकुल में हो रहा है। हम खेले धनी भेले आनंद घन, वहां पर हमें जबकि धनी की पहचान नहीं है, हमें अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, लेकिन क्यों धनी ने हमारा अपने से प्रेम बरकरार रखा हुआ है, कनेक्टिविटी बनी हुई है, दो लोग प्रेम कर रहे हैं, बिना वजह प्रेम कर रहे हैं, बस प्रेम है, प्रेम की कोई वजह तो होती ही नहीं है, उनको पहचान ही नहीं है। हम आनंद में धनी के साथ यहाँ पर ब्रज गोकुल की लीला में खेलने लग गए। बाल चरित्र लीला जोवन, कई विध सन्हे किए सयन, कई विध कई लिए प्रेम विलास, जो सुख सो केते कहूं या मुख। वो कह रहे हैं इस समय बाल रूप कृष्ण थे, कृष्ण का रूप तो बाल रूप था, अभी तो वो पैदा ही हुए थे, 11 साल के भी वो बाद में धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो 11 साल भी बाल्यावस्था ही होती है। बाल चरित्र लीला यौवन, लेकिन उनके साथ जो प्रेम था सखियों के साथ, वो यौवन वाला प्रेम था, बाल्यावस्था वाला प्रेम नहीं था। सखियों का भी राज्य से जो प्रेम था वो यौवन वाला था, जो परम धाम में यौवन पूर्ण प्रेम है, वो बाल्यावस्था वाला परम धाम में भी प्रेम नहीं। परम धाम में हम सभी को मालूम है, हम सब 16, 17, 18 साल के हैं, राज्य 20, 21 साल के हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो क्या हुआ, जो ये प्रेम है वो युवा अवस्था का प्रेम है, ना बाल्या और बुढ़ापन की अवस्था इस ब्रह्मांड में हुई है, लेकिन वास्तव में राज्य चाहे बूढ़े अवस्था में आए या बाल्यावस्था में आए, उन्होंने लीला हमेशा यौवन की है। तो बाल चरित्र लीला यौवन, क्यों? क्योंकि परमधाम की लीला है, परमधाम की लीला तो युवावस्था की लीला है। कई भी सने किए संयन, इस प्रकार से सखियों और श्री कृष्ण के बीच में कई तरह के प्रेम थे। कई लिए प्रेम विलास जो सुख, वहां पर प्रेम के कई विलास किए सखियों ने श्री कृष्ण जी के साथ। सो कहते कहूं या मुख से वर्णन नहीं हो सकता है, बहुत बहुत सीरियल्स में, बहुत बहुत ग्रंथों में इसका बहुत बहुत वर्णन है। और इसमें ऐसी मंत्र मुग्धता है राज्य के स्वरूप में, इस पहले वाले 11 साल 52 दिन वाले में इतनी मंत्र मुग्धता है, इतनी मंत्र मुग्धता है कि जो इस लीला से दिल बांधता है उसका दिल इसी से ही बंध जाता है। प्रेम के बाल्या स्वरूप से बहुत पूरी सृष्टि प्रेम करती है। और वाणी में भी कहा है कि जो कृष्ण बड़ी बुद्ध का धनी कौन है, जो कृष्ण से प्रेम उपजाए। तो जब जब तक पारब्रह्म की खबर नहीं हो रही, उस कृष्ण के अंदर बैठे हुए आवेश स्वरूप की पहचान नहीं हो रही, उस स्वरूप के बैठने से, उस आवेश के बैठने से उस स्वरूप को इतना अट्रैक्शन इस ब्रह्मांड में मिला कि जो उसको ध्याता है वो भी अखंड हो जाता है। एक काल माया में विलास जो कहे, सो पूरी नींद में सब विसरे, पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धरिया दिन। वो कह रहे इस काल माया के ब्रह्मांड जो चल रहा था पहला ब्रज का, उसमें हमने धनी के साथ जो विलास किए, वो पूरी नींद में सब विसरे, पूरी नींद थी, कुछ भी जागरण नहीं थी, ज्ञान तो था ही नहीं, तारतम ज्ञान भी नहीं था, ना वाणी थी, सब प्रेम से ही बंधे हुए थे। प्रेम में तो वैसे ही ज्ञान नहीं होता है, प्रेम होता है तो ज्ञान नहीं होता है। तो क्या, सो पूरी नींद में सब विसरे, पूरी नींद थी, सब भूल गया, पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया दिन। पूरी नींद का ये सपना था, इसलिए इसका नाम ही काल माया रखा गया। तब दान धनिये के विचार, ए दो मगन हुए खेले नरनार, मूल वचन की नाही सुध, ए दो खेले सुपने की बुध। तब धनी ने देखा कि दो मगन हुए खेले नरनार, ये दो किसको कहा जा रहा है? अक्षर ब्रह्म और सखियों को कहा जा रहा है। अक्षर की आत्मा ही भूल गई कि वो अक्षर की आत्मा है, भूल गई, सखिया भूल गई कि वो परम नाम की ब्रह्म सृष्टियां। दोनों मगन होके काल माया के ब्रह्मांड में जैसे खेला जाता है खेल, काल माया के ब्रह्मांड के जीवों का वैसे ही खेलने लगे। मूल वचन की नाई सुध, उन्हें परमधाम के उन वचनों की सुधि नहीं थी कि हमने खुद ये खेल मांगा था। अक्षर मन को भी सुध नहीं थी कि उसने स्वयं ये आनंद की लीला मांगी थी। एक दो खेले सुपने की बुद्धि, सुपने की बुद्धि से, क्योंकि जागृत बुद्धि थी नहीं, सुपने की बुद्धि को अपना लिया और वहीं पे ही खेलने लग गए। एक बात धनी चित सो ले आए, आधी नींद दई उड़ाए, 11 बरस और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। धनी ने ये बात चित्त से ले ली कि अब इनको थोड़ा सा तो जागृत करना पड़ेगा, वरना इनको पता कैसे लगेगा कि इनकी इच्छा पूर्ण हो रही है, कि सखियां खेल देख रही हैं अक्षर का, और अक्षर को कैसे पता लगेगा कि उसको थोड़ा सा जब तक नहीं जगाएंगे उसको कैसे पता लगेगा कि
कि वो धनी के आनंद को ले रहा है। सुंदर साथ जी, आज जागने के ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? हम जो बार बार ये कहते हैं कि हम जागकर भी नहीं जागे, हमें ऐसा लगता है कि हम जागकर भी नहीं जागे। कोई बात ऐसी नहीं जो राज्य के दिल का भेद ना पता हो। गहरी से गहरी पता है बातें आज रूहों को पता है, गहरी से गहरी बातूनी बातें रूहों को पता है। फिर भी यदि उनसे पूछो कि आप जागृत हो गए हो परातम में, तो परातम में तो खैर नहीं जागृत होना है, लेकिन क्या आपने अपने परातम के सामने हो गए, इतना जागृत हो गए? तो हर रूह कहती है कि नहीं नहीं, हम इतना नहीं जागृत हुए। तो ये क्यों होता है सुंदर साथ जी? इसका कारण समझिए। ब्रज लीला से ही हमें अपनी सारी गुत्थियां सुलझी हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर भी राज्य ने क्या किया, पूरी काल माया की बुद्धि में अक्षर और सखियां विलीन हो गए, तो थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा उनको चेतन किया। क्या बात आ रही है यहाँ? बात है ए बात धनी चित्सो ले आए, आधी नींद दई उड़ाए, आधी नींद उड़ा दी। कोई तारतम ज्ञान के बिना, कोई वाणी के बिना उनकी आधी नींद उड़ा दी। उनको काल माया के ब्रह्मांड से योग माया में ले गए, जहां पे उनको पहचान करा दी, उनको अपनी संबंध की पहचान करा दी। योग माया को आधी नींद और आधी जागृत अवस्था कही गई है। उसमें क्या किया गया? आपकी नींद उड़ा दी गई, आपको संबंध की पहचान करा दी गई। मूल परमधाम की तब भी पहचान नहीं थी, इसीलिए सारी रासलीला करने के बाद सखियां कहती हैं कि हमें ऐसी जगह ले चलिए, ऐसी जगह ले चलिए जाजी महाराज जहां पर हम और आप अलग ना हो पाए। तो उन्हें वतन की सुध नहीं थी, तो लेकिन सन्मन की सुध हो गई थी। आज हमें भी क्या है, सन्मन की सुध है, राज्य के दिल के भेद पता है, परमधाम पता है, 25 पक्ष पता है, अक्षर वायदत में है या नहीं है पता है। क्या क्या भेद है जो हमें नहीं पता? हमें राज्य महाराज ने सारे भेद बता दिए, लेकिन फिर भी रूह कहती है कि अभी वो वाली जागनी नहीं आई जो जागनी होनी चाहिए। तो आज भी जैसे राज्य से कहते थे ना, रास लीला करने के बाद तो कुछ उस घर में ले चलिए जहां कभी जुदाईगी ना हो, जहां हमें ये पता ही ना हो कि हम और आप अलग अलग है। वैसे ही आज भी हर रूह क्या मांग रही है कि राज्य अब ऐसे ही घर हमें उस, अब तो हमें घर की भी पहचान है, पूर्ण जागृत अवस्था है, फिर भी एक वियोग बना रहता है, क्योंकि 14 लोगों का ये जो ब्रह्मांड है, ये जो काल माया का ब्रह्मांड है, ये द्वैत का ब्रह्मांड है। यहाँ पे कोई भी 24 घंटे राज्य से कैसे कनेक्ट रह पाता है? नहीं रह पाता। हम माया में बीच बीच में उलझ जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, फिर उलझ जाते हैं। बल्कि ज्यादा माया में 24 घंटों में ज्यादा माया के क्षण होते हैं, राज्य से कनेक्टिविटी के कम क्षण होते हैं, तो रूह को एक अलगाव बना रहता है। इस द्वैत की लीला में द्वैत ही रहता है, एक ईश्वरवाद नहीं आ पाता है। तो रूह से पूर्ण जागृत अवस्था है, तारतम वाणी से पूर्ण जागृत अवस्था है, राज्य के दिल के भेद और सागर सब हमें पता लग गए। फिर रूह ये ऐसा कहती है कि अरे नहीं, जो परम धाम में स्थिति थी वो स्थिति नहीं है। तो हमें जानना चाहिए ब्रज और राज से कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि जब हम होते हैं तो राज्य थोड़ा सा खींचते हैं। अब पूर्ण परमधाम में तो जगाना 7वें दिन की लीला ना, तो वो तभी करेंगे ना। अभी जितनी पूर्ण जागृति होती है वो जागने की लीला में पूर्ण जागृति दे दी गई है, पूर्ण 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 जागृति दे दी गई है। कोई ऐसी बात नहीं है जो राज्य ने छुपा रखी हो। सिर्फ फरामोशी का पर्दा नहीं हटाया, सिर्फ द्वैत की लीला से एकेश्वरवाद में नहीं ले गए, सिर्फ इतनी डोरी टूटी अभी टूटी नहीं है कि हम द्वैत से अद्वैत में नहीं गए हैं, सिर्फ इतना रह गया है। द्वैत की दुनिया से हम अद्वैत की दुनिया में नहीं गए हैं, इतना अभी भेद रह गया है। ये बात धनी चित्सो लाए, आधी नींद दई उड़ाए। तो ये रास की बात कर रहे हैं, ब्रज की बात कर रहे हैं कि आधी नींद उड़ा दी और योग माया में नया ब्रह्मांड बनाकर बांसुरी बजा दी। 11 बरस और 52 ने ता पीछे पहुंचे वृंदावन पहुंच गए। तहां जाए के बेन बजाई, सखिया सबे लई बुलाई, तामसिया राजसिया चली, स्वांसा शरीर छोड़ के मिली। वहां जाकर उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई। पूरी लीला ब्रज और रास वाली ही यहीं पे ही है, सिर्फ क्या बदला है, खाली उसको आप अगर देखेंगे और ब्रज और रास से कनेक्टिविटी बिठाएंगे तो आपको सब बातें भेद स्वतः ही खुल जाएंगे। तहां जाए के बेन बजाई, आधी नींद खींचने के लिए क्या किया? प्रेम की बांसुरी बजाई। हम भी सुषुप्त अवस्था में थे इस द्वैत के ब्रह्मांड में, हमें भी अपनी सन्मन की पहचान नहीं थी। हमारी नींद उड़ाने के लिए क्या किया? तारतम वाणी की बेन बजाई। तो आज भी वही है। और बेन सुन के ही सखियां जो है आकर्षित होकर रासमंडल में चली गई, काल माया के ब्रह्मांड को पार कर लिया। इस बांसुरी से भी आकर्षित होकर हम क्या करते हैं? हम भी चितवनी से काल माया के ब्रह्मांड से अपने आप को पल पल में अलग करके राज्य से कनेक्टिविटी बिठाते हैं, राज्य से प्रेम करते हैं, राज्य से सेम रासलीला ही तो है, कहाँ अलग है? सिर्फ नजर खोलकर देखना है, बस उसको योग माया की रासलीला कही, इसको चांदनी रासलीला कही जा रही है। तहां जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई। वहां पर भी प्रेम की बांसुरी बजाकर ही सखियों को इकट्ठा किया था।
यहाँ पर भी तारतम्य रूपी प्रेम की बांसुरी बजाकर ही सखियों को इकट्ठा कर रहे हैं हर रूप में। तामसिया राजसिया चली, स्वासिया शरीर छोड़ के मिले। तामसिया राजसिया तो चल पड़ी अपने जोश में और स्वासियों को शरीर छोड़कर राज्य योग माया के ब्रह्मांड में ले गए। और कुमार का ब्रज बधु समझे, सूरत सभी अक्षर किए, सो व्रत करके मिली संख्या, मूल अंग या के नाही नाम। कुमारिका सखियां ईश्वर सृष्टियां जो ब्रज वधुओं के संग रहती थी छोटी बच्चियों के रूप में। सूरत सभी अक्षर किए, ये अक्षर की सुरताएं हैं। सो व्रत करके मिली संक्षाम, इन्होंने कार्तिक का व्रत किया था। क्योंकि ये धनी सखियों के साथ रहती थी तो सखियों और कृष्ण के बीच में जो प्रेम था उस प्रेम से ये भी आकर्षित, प्रेम इतना गहरा संबंध है, जो उसके करीब रहता है वो भी उससे आकर्षित हो जाता है। हम किसी और को प्रेम करते देखे तो हमारे मन में भी कुछ होने लग जाता है। तो प्रेम जो एक है, प्रेम से कोई भी वंचित नहीं रह पाता। प्रेम इतना मनमोहना और आकर्षित है, और वो भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का प्रेम, और वो भी अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ प्रेम। यदि ब्रज में वो प्रेम घटित हो रहा हो तो उससे कौन अछूता रह जाएगा। कुमारिका सखियां हर समय उनकी बच्चियां थी और बच्चियों के रूप में उनके साथ रहती थी, वो भी इस प्रेम से बंध गई। वैसे तो पूरा ब्रजमंडल ही बंधा हुआ था, गोप गोपियों के अलावा, चाहे वहां पे किसी के माता थे, पिता थे, बूढ़ा था, बालक था, सभी कृष्ण से प्रेम करते थे, सभी उनकी मोहिनी सूरत और उनके मोहिनी प्रेम से बंधे हुए थे। अब कुमारिका सखियां भी बन गई। सूरत सभी अक्षर की सुरताएं थी, और वैसे भी इनका भी संबंध कहीं ना कहीं है। अब अक्षर से अक्षर सत का स्वरूप है तो उसकी सुरताएं भी तो सत के स्वरूप हो गई ना, तो राज्य की ही तो सत्ता के अंग की सखियां सुरताएं है या कुमारिका। देखिए ब्रह्म सृष्टियां क्या है, राज्य के आनंद अंग की सुरताएं हैं। हम सब राज्य के आनंद अंग की सुरताएं हैं, यानी कि उनकी श्यामा मराने की सुरताएं। ईश्वर सृष्टि कौन है? ईश्वर सृष्टि राज्य के सतंग की सुरताएं हैं। क्या भेद है, क्या भेद है ना? सिर्फ इतना ही भेद है कि हम श्यामा महारानी के अंग है और कुमारिका सखिया अक्षर ब्रह्म के अंग है। हम उनके आनंद स्वरूप की सुरताएं हैं, वो उनके सतंग की सुरताएं हैं। सच्चिदानंद तो ऐसे ही पूरा होएगा ना, अक्षर ब्रह्म, राज्य महाराज और श्यामा महारानी से सच्चिदानंद पूरा होता है। तो ईश्वर सृष्टि भी कहाँ अलग है, राज्य के ही सत अंग की सुरताएं हैं, तो राज्य की ही सुरताएं हैं। सुंदर साजी संबंध अगर जानना हो, तीन सृष्टि जरूर है, तीनों का संबंध जानिए। ब्रह्म सृष्टियां जो भी बताया, हम उनके आनंद अंग की सुरताएं हैं। ईश्वर सृष्टि कौन है? उनके सतंग की सुरताएं। और जीव सृष्टि कौन है? जीव सृष्टि कौन है? जीव सृष्टि राज्य के जो संकल्प से, अक्षर ब्रह्म के संकल्प से जो आदि नारायण बने, उनकी सुरताएं। इनडायरेक्टली सब राज्य से ही कनेक्टेड है। यदि ये ब्रह्मांड ही राज्य का है तो यहाँ के जीव भी राज्य से अलग कैसे हो सकते हैं? पूरी दुनिया किससे कनेक्टेड है इस बार? पूरी दुनिया राज्य से ही कनेक्टेड है, क्योंकि सब आदि नारायण के जीव है। आदि नारायण कौन है? आदि नारायण कौन है? अक्षर के मन का स्वरूप है। अक्षर की चेतन सुरताएं हैं कुमारिका सखियां, और अक्षर के मन की सुरताएं हैं जीव सृष्टि। राज्य के सत आनंद अंग की सखियां हैं श्यामा रानी और हम लोग हैं। राज्य के सत अंग के अंग है अक्षर ब्रह्म और उनकी 24,000 ईश्वर सृष्टि, और राज्य के सत अंग के मन के स्वरूप आदि नारायण की सारी सृष्टि। तो सारी जीव सृष्टि भी किसकी है? आदि नारायण की सृष्टि है, और आदि नारायण किसके हैं? अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप है। तो वो भी कहीं ना कहीं राज्य से ही कनेक्टेड। तीनों सुरताओं के अलग अलग स्थान है, ये मानने वाली बात है कि जीव सृष्टि जिसकी होगी वो उसी में ही समाएगी। तो हम सारी जीव सृष्टि, जो जीव सृष्टियां हैं वो कौन है? आदि नारायण का अंश है, तो वो आदि नारायण में समाती है। ईश्वर सृष्टि किसकी है? अक्षर की सुरताएं हैं, तो वो समाती नहीं है, उनको अपना स्थान मिल जाता है क्योंकि वो अखंड की है। ब्रह्म सृष्टि अपनी परातम में जागृत हो जाती है। और कुमारिका ब्रज बधु संग जे